हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को आंसर समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। तो यह जो है साथियों लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए आंसर देंगे उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। दिनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो यह जो है साथियों दिनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है हमारे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, लीनियस है। कौन है, लीनियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो यह जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा स्वीडिश। किसने किया था, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। तो यह जो है साथियों क्रिप्टो गैस में रखा गया है। क्रिप्टो गैम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का आधारी इकाई है। वर्गीकरण का आधारी इकाई क्या है, इसका आधारी इकाई स्पेसीज है। क्या है, स्पेसीज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो यह जो है साथियों हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो यह जो है एक जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिनाम पद्धति। दिनाम पद्धति का अभिप्राय पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, जो बताते हैं उनके। तो इन्हें क्या बताते हैं, तो इन्हें वंश व जाति बताते हैं। क्या बताते हैं, वंश व जाति बताते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधे पर बीज बनते हैं, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, वह क्या कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, तो वह अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की है। जीवाणु की खोज किसने की है, तो जीवाणु की खोज ल्यूमेन हुक ने किया है। किसने किया है, ल्यूमेन हुक ने किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो यह जो है साथियों हमारा, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जो है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जीवाणिक क्या बोल रहा है, जीवाणिक कोशिकाएं में नहीं होता है। जीवाणिक कोशिकाएं में नहीं होता है, तो उनमें क्या नहीं होता है, उनमें जो है सूत्र कणिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सूत्र कणिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो उनकी साधारण आकृति क्या होती है, छड़ रूपी होती है। क्या होती है, छड़ रूपी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु
आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाते हैं, तो वह जो है क्या कहलाते हैं, तो वह जो है गोलाड़ू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाड़ू कहलाते हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हम कहता है हमारा, एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो यह जो है कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो यह जो है साथियों जीवाणु में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो यह जो है साथियों जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। यह जो है क्या कहलाता है साथियों? यह जो है साथियों हमारा वर्णकीलवक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णकीलवक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चर प्रसिद्ध है, पाश्चर प्रसिद्ध है, तो यह जो है साथियों क्या प्रसिद्ध है? पाश्चर, तो यह जो है साथियों रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? तो यह जो है साथियों सबसे छोटा जीव कौन सा है हमारा? तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह कहलाते हैं, तो वह जो है क्या कहलाते हैं? तो वह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, तो यह जो है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, अधिक नमक वाले, क्या बोल रहा है? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ये द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसररीशिया कोलाई है। क्या है? एसररीशिया कोलाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तापेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो साथियों तापेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो यह जो है साथियों क्लोस्ट्रीडियम बैल्यूटिनम द्वारा उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो यह जो है किस में प्राप्त होते हैं? तो यह जो है साथियों हमारे जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं।
साथियों आप लोग चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स करके खुद से भी आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में कौन सा फसल सहायक है? कौन सा फसल सहायक है? यह जो है साथियों फली सहायक है। क्या है? फली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्ती में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो यह जो है साथियों किसका उपयोग होता है? जीवाणुओं का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो यह जो है कौन सा है? तो एनाबीना है। क्या है? एनाबीना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो यह जो है कौन मदद करता है साथियों? राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने से आंसर भी देने की कोशिश किया करिए साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो यह जो है बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो उनका कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्न में कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की है? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की है? इसकी खोज जो है इवानोवास्की ने की है। किसने की है? इवानोवास्की में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विषाणु माने जाते हैं। विषाणु माने जाते हैं। तो यह जो है साथियों सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप में माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी शब्द संबंधित है। यह जो है साथियों किससे संबंधित है? विषाणुओं से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोफोबिया
हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। यह जो है किससे उत्पन्न होता है, तो यह जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, विषाणु से उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो यह जो है क्या कहलाता है, तो यह जो है साथियों हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो यह जो है किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर की खोज की है। एडवर्ड जेनर की खोज किसने किया है, तो यह जो है साथियों चेचक का टीका। क्या है, चेचक का टीका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, तो यह जो है साथियों जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो यह जो है साथियों विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। किस में अनुपस्थित होते हैं, विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स का कारण क्या है, क्या बोल रहा है, एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइटस की कमी है। क्या है, T4 लिम्फोसाइटस की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। क्या है, एड्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो उसका आनुवांशिक पदार्थ है साथियों हमारा एक स्टैंडर्ड RNA। क्या है, एक स्टैंडर्ड RNA। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है, तो साथियों एड्स का कारण क्या है हमारा, एड्स का कारण है वायरस। एड्स का कारण है वायरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला क्या है। इबोला क्या है, तो यह जो है साथी इबोला क्या है, तो इबोला जो है एक वायरस है। क्या है, वायरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स फैलता है, तो एड्स जो है शारीरिक संपर्क से फैलता है। क्या है, शारीरिक संपर्क से फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विषाणु में क्या होता है। विषाणु में क्या होता है, तो यह जो है साथियों विषाणु में एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है। सार्स क्या है, तो सार्स जो है साथियों यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो यह जो है साथियों विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, तो यह जो है चेचक जो है यह विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यह जो है साथियों किसके कारण होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा,
इसका राइट आंसर होगा विषाणु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो इसका कारक तत्व क्या है साथियों हमारा? यह एक विषाणु है। क्या है? विषाणु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान, यह जो है साथियों शैवाल का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी सहवाल मिलता है? हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी सहवाल मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा यूक्लोरोलेरा। क्या है? यूक्लोरोलेरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो इसका समुद्र का नाम क्या पड़ा साथियों हमारा? तो इसका समुद्र का नाम पड़ा हमारा शैवालों के कारण है। क्या है? शैवालों के कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग से बचना, गलगंड रोग से बचना जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो लैमिनेरिया में प्राप्त होती है। किसमें? लैमिनेरिया में प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प, क्या बोल रहा है? केल्प प्राप्त होता है। तो यह जो है केल्प प्राप्त किसमें होता है? तो यह जो है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो स्वपोषित है? तो शैवाल जो है स्वपोषित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो यह जो है साथियों नील हरित शैवाल भी है, राइजोबियम भी है, एजोला भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एकाकोष्ठीय शैवाल का नाम क्या है? एकाकोष्ठीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला है। क्या है? क्लोरेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। किसके कारण? शैवाल के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? तो यह जो है साथियों ये किससे तैयार होता है? तो यह जो है शैवाल से तैयार होता है। किससे? शैवाल से तैयार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति जगत, क्या बोले? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे में कौन से होते हैं? तो साथियों कौन से होते हैं? तो यह जो है फंजाई होते हैं। कौन से? फंजाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह जो है साथियों किसकी बनी होती है? तो यह जो है इसका आंसर साथियों क्या हो सकता है? तो ये तो मिटा हुआ है, तो इसका आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो यह जो है किस रूप में संचित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। किसके, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं। तो यह जो है विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो यह जो है किससे संबंध होता है, तो यह जो है साथियों कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच संबंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकुलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्टिकुलस कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर पर क्या बोल रहा है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो यह जो है साथियों क्रोपोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोपोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। किसकिया जो है किसमें नहीं होता है, कवक में नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। यह जो है साथियों किसमें उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस में द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर बताइए क्या होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डेली आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो काम आने वाला कवक कौन सा है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो साइक्रोमाइसिस सेरेविसियम। साइक्रोमाइसिस सेरेविसियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम एक कवक है। क्या है, कवक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो यह जो है साथियों किसने किया था, इसको जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आर्गोट किससे प्राप्त होता है। आर्गोट किससे प्राप्त होता है, तो यह जो है किससे प्राप्त होता है, तो यह जो है क्लेवोसेप्स से प्राप्त होता है। किससे, क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, तो यह जो है किससे किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों, इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट में कायिक जनन होता है। यीस्ट में कायिक जनन होता है, यह जो है साथियों किसमें होता है, तो राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल तथा छिद्रयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें CO2 का उत्पादन कर रोटी का स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो कौन खाने योग्य कवक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा एगैरिक है, सॉरी एगैरिकस है। ठीक है, क्या है? एगैरिकस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है साथियों कवक से प्राप्त होता है। किससे? कवक से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो यह जो है किससे उत्पन्न होते हैं? तो यह जो है स्ट्रेटोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेटोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोमाइसिन को किसने पृथक किया है? तो यह जो है किसने पृथक किया है? तो वाक्समैन ने किया है। किसने? वाक्समैन ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? तो यह जो है साथियों मूंगफली में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह जो है साथियों किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? समान खाद्य छत्रक क्या होता है? तो यह जो है साथियों कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है। क्या है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्या है? कवक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो यह जो है साथियों कौन सा था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा पेनिसिलिन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो यह जो है साथियों किससे उत्पन्न होती है? तो यह जो है कवक से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो माइकोराइजा है। क्या है? माइकोराइजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ्ला, क्या बोल रहा है? एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला विष किससे बनते हैं? यह जो है साथियों कवक से बनते हैं। किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्परजिलस का उपयोग किससे बनाने में होता है? एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? यह जो है साथियों किसके बनाने में होता है? तो यह जो है पनीर के बनाने में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सच है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार है? वास्तव में किसके सहजीवी सहचार है? यह जो है साथियों शैवाल और कवक है। क्या है? शैवाल और कवक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो यह जो है साथियों किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लाइकेन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो यह जो है साथियों लाइकेन से निकाला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो यह जो है क्या कहलाता है, तो हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोटिज्म कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं साथियों कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सैक्सीकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक्सीकोल्स कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इंडोकार्पन। क्या होगा, इंडोकार्पन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो परमेलिया से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इसको कहते हैं साथियों ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो यह जो है साथियों ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। तो यह जो है साथियों लिवर वर्ड और मास में, लिवर वर्ड एवं मास में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो यह जो है साथियों टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो वह क्या है, तो वह जो है एजोला है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो यह जो है मेजों की सजावट के लिए किसे रखते हैं? इसका राइट आंसर होगा सिलेजिनेला को। किसे? सिलेजिनेला को रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके बीजाणु के दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा लाइकोपोडियम। क्या होगा? लाइकोपोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में किया जाता है? यह जो है इसका क्या प्रयोग किया जाता है? एजोला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? यह जो है साथियों टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न के रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? यह जो है किसमें होता है? यह जो है जिम्नोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो यह जो है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो यह जो है साथियों चिलगोजा को कहा जाता है। किसे? चिलगोजा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरेलाइट जड़ें किसमें पाई जाती हैं? कोरेलाइट जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो यह जो है साथियों साइकस में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किसमें नहीं होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो यह जो है साथियों साइकस में होता है। किसमें होता है? साइकस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है पाइनस से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यह जो है साथियों साइकस से बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि स्फिंड्रियम किससे प्राप्त की जाती है? यह जो है किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? तो विषाणु एक आकोशी है। क्या है? आकोशी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा साथियों कौन सा कथन सही है इसमें हमारा? तो इसमें हमारा वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारंपरिक क्रिया अंतः क्रिया पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? तो सुपर बग है हमारा जीवाणु विकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो है किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? यह जो है कौन नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? नीला हरा शैवाल। क्या होगा? नीला हरा शैवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत में निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो यह जो है शैवाल है, यह जलीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो यह जो है साथियों किसमें नहीं होता है? थैलोफाइटा में नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।